आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़ी ट्रिक जोन में। आशा करते हैं सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे कल जो खेला गया था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचेस के सीरीज खत्म होने के बाद तीन ओडीआई मैचेस की सीरीज का आगाज हुआ, जिसमें से कल पहला ओडीआई था कोलंबो में मुकाबला खेला गया। वहाँ पे श्रीलंका टॉस जीता है, बल्लेबाजी करने का फैसला। ह्यूमिडिटी रहता है, घर में बहुत होता है, और वहाँ पे गेंदबाजी करते हुए नजर आए बांग्लादेशी गेंदबाज, जहाँ पे तनवीर इस्लाम और कहीं ना कहीं परवेज हुसैन इमोन का डेब्यू था, और वही मिलन रत्नायके श्रीलंका के लिए डेब्यू कर रहे थे। तो अच्छी खासे डेब्यूटेंट दिख रहे थे, लेकिन मुकाबला तगड़ा दिख रहा था। जो शुरुआती कुछ पल था, जो पहले पावर प्ले की बात करिए, पहला जो 4-5 ओवर्स की बात करें, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं विकेट्स का सिलसिला छटकाने का सिलसिला रहा। वहाँ पे प्रथम निशांका शून्य पे चलते बने। तंजिम सकीब ने ज़बरदस्त गेंद डाला, वहाँ पे कैच दे बैठे। फिर कहीं ना कहीं तस्किन अहमद ने विकेट चटकाया। निशान मधुश का जो जहाँ पे सस्ते में निपटाया। कमिंदो मेंडिस, मेहदी हसन, तस्किन अहमद आते मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे। मेहदी हसन मिराज कप्तान ज़बरदस्त कैच पकड़ते हैं। तो वहाँ पे 2-3 विकेट्स अगर ऐसे जल्दी विकेट चटकाते तो कहीं ना कहीं ओडीआई में वापसी करने का मौका मिलता है। वहाँ पे आपको हावी होने का मौका मिलता है, जिसमें से मौका मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं कुशल मेंडिस और कप्तान चरित श्रीलंका ने पारी को संभाला हुआ था। उस बीच पावर प्ले में विकेट्स जाने के बावजूद भी छक्के भी लगा रहे थे। ओवर्स में छक्के चौके बेहतर अंदाज में दिख रहे थे। तो वहाँ पे इंटेंट जबरदस्त दिख रहा था। श्रीलंका ने बेहतर अंदाज में कुछ छक्के लगाए। वहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि रन्स बटोरने को, और ऐसे नहीं कि बहुत ही धीमी तरीके से रन्स बटोरे। बीच के ओवर्स में भी जो कप्तान मेहदी हसन मिराज ने गेंदबाजी का इस्तेमाल किया, तनवीर इस्लाम ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी किया डेब्यूटेंट ने। फिर कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तो अच्छा खासा इस रोटेशन किया। बीच में 2 ओवर शांतो ने भी डाले थे। कहीं ना कहीं शांतो को भी विकेट मिला था, ऐसा नहीं कि विकेट नहीं मिला था। लेकिन कुशल मेंडिस और श्रीलंका के बीच जो 60-65 रन की पार्टनरशिप हुई, वो पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जनित लियानेगे और श्रीलंका के बीच भी पार्टनरशिप हुई। हालांकि तनवीर इस्लाम ने अपना पहला विकेट ओडीआई विकेट चटकाया, वो था कुशल मेंडिस जबरदस्त दिख रहे थे। अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, 45 रन बना चुके थे और बेहतर दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि और 8-10 ओवर खेल जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा स्कोर की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। वहाँ पे नींव रख दी थी, लेकिन वहाँ पे अहम अहम वक्त पे विकेट जाता है, तो वहाँ पे फिर से एक और बार पार्टनरशिप्स पनपने को देखते हैं श्रीलंकाई बल्लेबाज। और कहीं ना कहीं कुशल मेंडिस एलबीडब्ल्यू के शिकार होते हैं। फिर जनित लियानेगे आते हैं। शांतो पहले ही ओवर में विकेट चटका जाते हैं, शॉट मारते मिड लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठते, 29 रन बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी महत्वपूर्ण 29 रन, क्योंकि उसके बीच 60-65 रन की एक और पार्टनरशिप लगती है। तो यही दो पार्टनरशिप्स ने थोड़ा बहुत श्रीलंका को एक अच्छी खासी सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद बाकी बल्लेबाज जब वरिंदु हसरंगा ने कुछ कुछ 3-4 ओवर के दौरान कुछ एक आध ओवर में ज़बरदस्त चौके लगाते हुए दिखाई दिए, तो बेहतर कोशिश कर रहे थे। आखिर में भी ऐसा लग रहा था कि आखिरी 5 ओवर में बहुत सारे रन बन सकते, 270 तक पहुंच सकती है, ऐसा एक वक्त लग रहा था। लेकिन वहाँ पे चरित्र श्रीलंका ने अपने पूरी तरीके से इंटेंट दिखाया, कप्तानी पारी खेल के दिखाया, और कहीं ना कहीं शतक भी जड़ दिया। अपना 5वां ओडीआई शतक, और इस वेन्यू में बेहतरीन प्रदर्शन है पिछले 2-3-4 मैचेस से चरित्र श्रीलंका कर। वहाँ पे पूरी तरीके से डटे रहे, और इस कप्तान ने जो कप्तानी पारी के लिए शतक या पारी, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ हो। इस अहम सिचुएशन में अहम पारी खेलना, ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कितने शांत स्वभाव के और अच्छी खासी कप्तान है। वैसे इनिंग्स खेलते हुए नजर आए हैं बहुत बार श्रीलंका के लिए, जहाँ पे परिस्थिति बहुत ही मुश्किलात हो जाती है, वहाँ पे श्रीलंका ऐसे प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं निकालते हैं अपने टीम को इस परिस्थिति से। हालांकि तंजिम सकीब ने बीच में देखे तो कुछ आखिरी वक्त में कुछ विकेट चटकाया, तस्किन अहमद ने, फिर कहीं ना कहीं तंजिम सकीब ने। तो उसके दौरान कहीं ना कहीं पूरे 50 ओवर्स नहीं खेल पाए, 244 पे ऑल आउट हो गए, वरना 260-65 रन और 20-25 रन जोड़ सकते थे आखिरी 5 ओवर में। जिसमें से तस्किन अहमद 4 विकेट 10 ओवर 2 मेडल 47 रन, 72 किस्म की शुरुआत की है तस्किन अहमद जो वापसी करने के बाद। तंजिम सकीब ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी के रन भी दिए, लेकिन 3 विकेट्स भी चटकाए। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स से उम्मीद थी। मुस्तफिजुर रहमान बहुत ही किफायती स्पेल्स के, भले विकेट्स ना चटकाया, अपने पूरे 10 ओवर्स नहीं डाले, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए। और डेब्यूटेंट और मेहदी हसन मिराज, यानी कि रन उतने बटोरने दिए नहीं, लेकिन स्पिनर्स से उम्मीद थी
थी और कुछ विकेट चटका सकते थे। कुछ फील्डिंग में भी कुछ मौके गंवाए, वहाँ पे कुछ फील्डिंग उतना खास तगड़ा दिखा नहीं, तो वहाँ पे भी कुछ चूक हुआ। लेकिन 245 रन का टारगेट ऐसा लगा बांग्लादेश के लिए थोड़ा बहुत संभव हो सकता है अगर शुरुआती क्षण में बेहतर बल्लेबाजी करे तो। वही कोशिश की थी परवेज हुसैन इमॉन डेब्यूटेंट ने, कुछ जबरदस्त शॉट्स, आक्रामक शॉट्स लगाने की कोशिश करी थी। बैट से गेंद का अच्छी तरीके से मिलाप नहीं हो पा रहा था और वहाँ पे टाइमिंग उतना खास दिख नहीं रहा था। लेकिन आखिर में वही असिता फर्नांडो टॉप एज लगता है, कैच दे बैठते, कुशल मेंडिस जबरदस्त वो कैच पकड़ते हैं और वही न वही परवेज हुसैन इमॉन डेब्यूटेंट 13 रन बनाकर चलते बनते। लेकिन माफ कीजिएगा, लेकिन वहाँ पे शांतो और तंजीद तमीम ने जो समा बांधा था, जो पावर प्ले में अच्छी तरीके से बल्लेबाजी किया था, अच्छी खासी बनाया था पारी को बेहतर तरीके से। वहाँ पे चरित्र श्रीलंका को भी गेंदबाजी करने के लाया, खुद को लाया। वहाँ पे मिलन रत्नायके, महेश टिक्षारा तो बेहतर दिख रहे थे। स्पिनर्स के या तेज गेंदबाज उनके खिलाफ रन बटोरते हुए दिखाई दिया। तंजीद तमीम बेहतर शॉट्स लगाते हुए दिख रहे थे, यानी कि पावर प्ले ठीक ठाक गया। 60-61 रन बना चुके थे। पंडा 14-15 ओवर तक बेहतर चल रहा था, 16-17वें ओवर तक जहाँ पे 100 रन हुए और वही रनआउट एक के बजाय 2 लेने गए और हल्का सा मार्जिनल मैं कहूँगा कॉल, और वहाँ पे रन आउट कर गए। बेहतरीन वो रन आउट कहीं ना कहीं मिलन रत्नायका का वो थ्रो वहाँ पे डीप पॉइंट से, और वहाँ पे कुशल मेंडिस ज़बरदस्त वो स्टंपिंग करते हैं वहाँ पे रन आउट, और वही उसी रन आउट के बाद कहीं ना कहीं कॉलअप्स होता हुआ शुरुआत हुआ। शांतो 23 रन बनाकर चलते, उसके बाद वनिंदु हसरंगा कमिंदु मेंडिस को लाते और पूरी तरीके से धराशय कर जाते हैं बांग्लादेशी इस बैटिंग क्रम को। वहाँ पे लेटन दस आता है, वनिंदु हसरंगा और पहले गेंद पे एलबीडब्ल्यू हो जा माफ कीजिएगा, वहाँ पर उसी ओवर में एलबीडब्ल्यू हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं रोहित विदो आते हैं, 2 फुलर गेंद वहाँ पे डिफेंस करने को देखते, एक हल्का सा पीछे और वहाँ पे बोल्ड होते हुए नजर आते। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा था, बल्लेबाजों से थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस दिखा कि जहाँ पे जल्दबाजी करने को देखे, जहाँ पे स्पिनर्स उतना टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन हल्का सा कुछ चीज़ें मिस कर रहे थे बल्लेबाज पिक करने में। मेहदी हसन, मिराज, वनिंदु हसरंगा फिर से वही एलबीडब्ल्यू, तो कहीं ना कहीं उनसे उम्मीदें थी। तंजीद तमीम एक खराब शॉट खेलकर अपना विकेट दे बैठे, 62 रन, हालांकि एक अर्शत के पारी खेलते, लेकिन कहीं ना कहीं जब और थोड़ा बहुत ठहराव दिखाना चाहिए था, वहाँ पे जब कॉलअप्स होता हुआ दिख रहा था, वहाँ पे 1-2 विकेट्स गिर चुके थे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत और संभाल कर खेलना चाहिए था और वहाँ से मोमेंटम पकड़ गए। क्योंकि 100 रन पे एक विकेट, पहला विकेट देखे तो 100 रन पे दूसरा विकेट, और कहीं ना कहीं 105 रन पे आते आते 8 विकेट गिर जाते, यानी कि 5 रन के अंदर अंदर 7 विकेट। और ऐसे कॉलम्स मेंस ओडीआई में एक ही बार हुआ है, जहाँ पे यूएसए और नेपाल के बीच जब मैच हुआ था, वहाँ पे भी यूएसए कहीं ना कहीं 8-9 रन के अंदर ऐसा कॉलअप्स होता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा बड़ा कॉलअप्स है किसी भी मैंस ओडीआई में, और ये जो बांग्लादेश ने पहले ओडीआई में करके दिखाया। 100 पे पहला विकेट, दूसरा विकेट गिरता है और 105 पे 8 विकेट, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों की तारीफ करना पड़ेगा। कमिंदु मेंडिस आकर जबरदस्त विकेट चटकाते, तस्किन अहमद का विकेट कहीं ना कहीं वहाँ पे चटकाते कमिंदु मेंडिस, फिर कहीं ना कहीं वनिंदु हसरंगा, यानी कि पूरी तरीके से इन 2 स्पिनर्सों ने मैच में बखूबी अंदाज में तहलका मचा दिया था। वो जो उस 3-4 ओवर के दौरान वहाँ पे पूरी तरीके से वो जो 20-25-26 गेंदे थे, उसने पूरी तरीके से मैच का रुख पलट दिया। फिर जाकिर अली अनेक ने कोशिश की थी, आखिर में ऐसा लग रहा था कि 110.20 के अंदर ऑल आउट हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकिर अली अनेक और कहीं ना कहीं तनवीर इस्लाम ने पारी को संभाला। जाकिर अली अनेक आखिर में अर्शद के पारी के लिए 51 रन बनाए, लेकिन बाद में बस औपचारिकता ही था, 167 रन बनाए, ऑल आउट हो गए 35.5 ओवर में। और वहाँ पे 77 रन की बहुत ही बड़ी जीत मैं कहूँगा। 244 रन के करने के बावजूद भी अगर आप 77 रन से जीत रहे हैं श्रीलंका, तो कहीं ना कहीं एक दर्शनीय पारी खेला है। और कहीं ना कहीं चरित्र श्रीलंका का वो शतकीय पारी, और वनिंदु हसरंगा कमिंदु मेंडिस की जुगलबंदी। वनिंदु में हसरंगा 7.5 ओवर 2 मिनट 10 रन 4 विकेट उमदा किस्म की स्पेल किया। कमिंदु मेंडिस 3 विकेट 5 ओवर 19 रन, तो बेहतर किस्म की गेंदबाजी, और उस बीच उस दौरान ही कहीं ना कहीं कॉलअप्स होते हुए दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं 2 अर्शतक की पारी खेलने के बावजूद भी उस पड़ाव तक पहुंच नहीं पाए जिसको आपको पार करना चाहिए था। बांग्लादेश वहाँ पे थोड़ा बहुत निराश रहेंगे, और ऐसे कॉलअप्स दोबारा ना देखने को मिले तो ये अगले ओडीआई में भी वैसे ही कुछ स्ट्रेटेजी बनाकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मौका था इस मैच को जीतने का। जैसे कि शुरुआत मिल चुका था, 100 रन आपके 1 विकेट गिरे हुए थे, वहाँ पे पूरी तरीके से शांतों का रन आउट होता है और 105 पे आप 8 विकेट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाजों का तारीफ करना पड़ेगा, ऐसे मौके में भी अपना धैर्य बनाए रखा,
और विकेट चटकाने को देखा और पूरी तरीके से दोनों स्पिनर्स ने जलवा भी खेल दिया। तो कहीं ना कहीं ये पहला ओडीआई श्रीलंका जीतता है। इस सीरीज में 1-0 की लीड ले चुके होते और कहीं ना कहीं दूसरा ओडीआई में बांग्लादेश के ऊपर थोड़ा बहुत और दबाव रहेगा। अगर वो ओडीआई मैच नहीं जीत पाते तो कहीं ना कहीं सीरीज गवा बैठेंगे टेस्ट की तरह ओडीआई में भी। तो वहाँ पे दिलचस्प रहेगा कि कैसे वापसी करते दूसरे ओडीआई में, वहाँ पे निगाहें रहेंगे कहीं ना कहीं। तो अभी के लिए इतना रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।